गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे विश्व व्यापार संगठन। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें ये जो संगठन है वो किसको कंट्रोल करता है, देशों के बीच ट्रेड को। ट्रेड को बढ़ाने वाले तत्व, मान लो कोई ट्रेड विदेश से अपन आयात कर रहे हैं और उस पर अपन शुल्क लगा रहे हैं। इंडिया मान लो किसी बाहरी देश से आयात कर रहा है और उस पर शुल्क लगा रहा है, या फिर अपने निर्यात को बहुत अधिक सब्सिडीज दे रहा है ताकि वहाँ विदेश में इसकी कीमतें कम रहे और इसकी डिमांड वहाँ ज़्यादा रहे। तो ये इन सब को कंट्रोल करने के लिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। इससे पहले 1947 में गैट की स्थापना हुई थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। चूँकि गैट एक तो एक कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज का दर्जा दिया जाता था उसमें मेंबर नेशंस को, और उसके डिसीजन कोई बाध्यकारी भी नहीं थे। इसलिए फिर 1986 से 1994 तक उरुग्वे दौर की वार्ता चली और उसी के परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। तो कई बार पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1 जनवरी 1995। फिर जैसे इसमें मेंबर नेशंस कितने हैं, तो वर्तमान में इसमें मेंबर नेशंस है 164। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका 164वां 63वां 62वां 61वां राष्ट्र कौन है जो इसकी मेंबर नेशंस बने हैं। फिर इसमें जैसे थर्ड क्वेश्चन है कि WTO का गठन किसके स्थान पर किया गया था, किसको रिप्लेस करके ये गठित हुआ। तो गैट को जैसे कि मैंने बताया कि 1947 में गैट की स्थापना हुई थी, और फिर वो क्या है कि उसमें काफ़ी सारी कमियां थी, इसलिए फिर उसको रिप्लेस करके WTO का गठन किया गया। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो निकाय है या जिसके द्वारा इसके डिसीजन लिए जाते हैं वो है मंत्री स्तरीय सम्मेलन। तो मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो इसके हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इनका कंपटीशन में कई बार क्रम भी पूछ लिया जाता है कि जैसे फर्स्ट मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ, सेकंड कहाँ हुआ, थर्ड कहाँ हुआ, ऐसे इनको क्रम से जमाइए, है ना। तो ये आपको जैसे फर्स्ट 4 और लास्ट के 4 ये तो कंफर्म पता होने ही चाहिए। जैसे फर्स्ट इसका सम्मेलन हुआ था सिंगापुर में, और अभी जो 2017 में इसका सम्मेलन हुआ था वो हुआ था ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई 2 साल में ही सम्मेलन होगा, कई बार ज़्यादा टाइम भी लगा है। और इसके जो इम्पोर्टेंट सम्मेलन है वो एक तो सिंगापुर मुद्दे, दोहा वार्ता, है ना, ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। फिर ये कह रहा है कि जैसे WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जैसे मैंने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य ये विश्व में मुक्त कब बनेगी, जब आप विदेश से आयात कर रहे हैं उस पर जो टैरिफ लगा रहे हैं या जो भी उस पर आप शुल्क लगा रहे हैं उसको कम करेंगे। और फिर दूसरी बात, अगर आप विदेश में निर्यात कर रहे हैं तो अपने प्रोडक्ट को सब्सिडीज वगैरह ज़्यादा नहीं देंगे ताकि वहाँ पे वो वहाँ के जो घरेलू व्यापार है उसको वो डिस्ट्रॉय कर सके। अगर मान लो ऐसा हो कि अपने देश को ज़्यादा सब्सिडी दे अपने प्रोडक्ट को और उसको दूसरे देशों में कम कीमतों पर बेचे, तो विकसित देश विकासशील देशों पर हावी हो जाएंगे और विकासशील देश या जो अल्प विकसित देश है वो विकास की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए इसमें क्या प्रावधान है कि WTO का मुख्य उद्देश्य विश्व में मुक्त, अधिक पारदर्शी तथा अधिक लचीली व्यापार व्यवस्था को स्थापित करना है। आपको पता हो कि 1991 से पहले इंडिया का जो ट्रेड था या इंडिया की जो विदेशी व्यापार नीति थी
वो क्या थी, एक तरह से बंद अर्थव्यवस्था था, पूर्णतया बंद नहीं था बट फिर भी बहुत अधिक को उस पर क्या था, कंट्रोल था। जैसे फेरा था, है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो कई सारी बंदिशें थी, शुल्क भी बहुत ज़्यादा था। तो 1991 में अपने यहाँ आर्थिक संकट आया, ये आप सबको मालूम है। तो उसके बाद में भारत को क्या है, IMF और WTO से ऋण लेना पड़ा, और इन्होंने इस शर्त पर ऋण दिया कि आप अपने ट्रेड को या अपने मार्केट को विदेशी क्षेत्र के लिए खोल देंगे। ठीक है। WTO के जो कार्य हैं वो क्या है, फर्स्ट है विश्व व्यापार समझौता का कार्यान्वयन, मतलब जो भी इसमें ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसका कार्यान्वयन, प्रशासन एवं परिचालन हेतु सुविधाएं प्रदान करना। इसमें जो भी मतलब समझौते होते हैं और उनका अगर मान लो कोई देश पालन नहीं कर रहा है तो दूसरा देश उसके विरुद्ध शिकायत दर्ज कर सकता है WTO में। और सेकंड है व्यापार और प्रशुल्क से संबंधित किसी भी मामले हेतु सदस्यों के बीच विचार विमर्श हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना। समझ में आई बात कि एक मंच उपलब्ध करवा रहा है जो भी इसके मेंबर नेशंस है उनको ट्रेड एंड टैरिफ के संबंधित मामलों में। थर्ड इसका कार्य है विवादों के निपटारे से संबंधित नियमों व प्रक्रियाओं को प्रशासित करना, मतलब जो भी नियम हैं और जो भी प्रक्रियाएं हैं उनको प्रशासित करना। विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना। आप जानते हैं कि आज जो संपूर्ण विश्व में उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आप जानते हैं कि ऐसा डेवलपमेंट जो एनवायरनमेंट को बहुत कम नुकसान पहुंचाए, या इसको अगर अपन दूसरी तरह से देखें जैसे कि बर्टलैंड रिपोर्ट ने 1987 में बताया था कि मतलब विकास को या जो वर्तमान पीढ़ियां हैं उनको इस तरह से अपना उपभोग करना चाहिए कि वो खुद तो कर सकें और जो आने वाली भावी पीढ़ियां हैं उनके लिए भी रिसोर्सेज में कोई कमी नहीं हो, जो उनको आज मिल रहा है उतना ही भावी पीढ़ियों को मिले, है ना। सस्टेनेबल यूज मतलब ये कहता है कि आप प्रकृति से उतना ही लो जितना प्रकृति वापस से अपना उसको निर्मित कर सके, क्योंकि प्रकृति आप ही जानते हैं कि प्रकृति अपने आप ऑटो मतलब मिशन प्रोसेस है उसकी, वो खुद जितना उसके नष्ट होता है वो खुद उसका पूर्ति कर देती है। पर कई बार क्या होता है कि मानवीय गतिविधियों के कारण प्रकृति का इतना अधिक ह्रास हो जाता है कि प्रकृति उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर पाती। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही कहता है कि आप प्रकृति से उतना ही लो जितना कि प्रकृति उसकी पूर्ति कर पाए, प्रकृति को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स आपको पता ही होंगे, 17 डेवलपमेंट गोल्स अपनाए गए थे 2012 के रियो डी जेनेरो सम्मेलन में, और फर्स्ट बार इस पर चर्चा हुई थी 2002 के जोहान्सबर्ग सम्मेलन में, है ना। अर्थ समिट तो आप सब जानते हैं 1992 का, उसके भी एजेंडा 21वीं संधारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। ये प्रेजेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये था WTO के कुछ कार्य और इसके बारे में जो भी मुख्य मुख्य सूचनाएं थी, क्योंकि आपको पता है ये थ्योरेटिकल है तो इसमें मान लो बड़ा क्वेश्चन भी आता है तो आपको फिर ये पूरा इसका मतलब पहले उसकी स्थापना कब हुई, मेंबर नेशंस कितने, अगर वो मान लो पूछ रहा है कि WTO के कार्यों का विवरण दीजिए, और अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको उसकी स्थापना, उसके मेंबर नेशंस और वो किसके स्थान पर गठित हुआ है और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये सब करने के बाद में फिर उसके कार्य बताने होंगे। ठीक है, धन्यवाद।